हाँ जी भाई, आज हम बात करेंगे लेंथेनाइडों के, सॉरी लेंथेनाइडों में खत्म करेंगे। आज हम बात करेंगे एक्टिनाइडों की चुंबकीय गुणों पर। टॉपिक क्या करेंगे? एक्टिनाइड की चुंबकीय गुण, एक्टिनाइड के चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण एक्टिनाइड। देखो हमने लेंथेनाइड के लिए लिखा था, उनकी तुलना हमने 3D सीरीज के तत्वों से की थी। हमने बोला था कि 3D श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनमें जो कक्षक होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बाहर की ओर होंगे। तो जब वो समतुल बनाने जाते हैं तो लिगेंड के साथ में अंतर क्रिया हो जाने के कारण उनकी जो कक्षीय गति होती है ना वो समाप्त हो जाती है, केवल एक ही गति सुरक्षित रहती है। फिर हमने लेंथेनाइड में बोला कि लेंथेनाइड के अंदर जो कक्षक होते हैं ना वो अंदर की ओर होते हैं। कक्षक अंदर की ओर होंगे तो उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी अंदर की ओर होंगे। जब कोई किसी के साथ में समतुल बनाने जाएंगे तो अंतर क्रिया होने पर भी उनकी इलेक्ट्रॉनों की, लेंथेनाइड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो कक्षीय गति होती है वो सुरक्षित रहती है। मतलब दोनों गतियां होगी, चक्रण भी होगी, कक्षीय भी होगी, दोनों सुरक्षित रहने से उनकी गति में दोनों की भागीदारी होती है। अतः लेंथेनाइडों के जो चुंबकीय गुण होते हैं, लेंथेनाइडों के जो चुंबकीय गुण होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि दो गतियों के कारण है, किसी के एक ही कारण है तो वो कम होंगे, किसी के दो कारण है तो वो ज्यादा होते हैं। अब एक्टिनाइड में क्या बोलेंगे हम? देखो एक्टिनाइड में जो कक्षक होता है ना, न तो लेंथेनाइडों की तरह ज्यादा अंतर होता है, ना ही 3D श्रेणी के तत्वों की तरह ज्यादा बाहर होता है। न तो ज्यादा बाहर होता, ना ही ज्यादा अंदर होता। तो इस स्थिति में इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिगेंड के साथ अंतरक्रिया तो करते हैं, तो उनकी कक्षीय गति पूर्णतः समाप्त नहीं होती। अंतरक्रिया करते हैं, अगर बिल्कुल ही अंदर होता तो बिल्कुल भी समाप्त नहीं होती। अब थोड़ा बाहर आ गया, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हुई, इससे कक्षीय गति थोड़ी बहुत समाप्त हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। इस वजह से एक्टिनाइडों की चुंबकीय आघूर्ण में चक्रण गति के साथ साथ कक्षीय गति का भी योगदान माना जाता है। लेकिन इनकी जो कक्षीय गति होती है वो कुछ मात्रा में समाप्त हो चुकी है। लेंथेनाइडों में पूरी तरह सुरक्षित थी, इनमें कुछ समाप्त हो गई। समाप्त होने से भागीदारी कम होगी, भागीदारी कम होने से इनकी चुंबकीय गुण है ना वो लेंथेनाइडों की तुलना से कम होते हैं। लेंथेनाइडों में तो पूर्णतः सुरक्षित थी, तो पूर्णतः योगदान किया चुंबकीय गुण के अंदर। इस वजह से लेंथेनाइड के चुंबकीय गुण ज्यादा होंगे, लेकिन इनमें कुछ मात्रा में समाप्त हो गई, इस वजह से इनके चुंबकीय गुण घट जाते हैं। इस वजह से एक्टिनाइडों के या सारे एक्टिनाइडों के जो चुंबकीय गुण होते हैं ना वो लेंथेनाइडों की तुलना में हमेशा क्या मिलेंगे? आपको कम ही मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो कक्षीय गति होती है वो कुछ मात्रा में लिगेंडों के साथ अंतःक्रिया के कारण समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आप 3D श्रेणी के तत्वों से तुलना करोगे तो उनमें तो बिल्कुल ही नहीं थी, इनमें थोड़ी तो है, थोड़ी तो है। इस वजह से इनके जो चुंबकीय गुण है ना वो 3D श्रेणी के तत्वों की तुलना में ज्यादा होते हैं, लेकिन लेंथेनाइड की तुलना में कम होते हैं। समझ में आई कहानी? तो लिखो लेंथेनाइडों में 4 कक्षक, लेंथेनाइडों में 4 कक्षक, 4 कक्षक 5s तथा 6d कक्षक से या 5d तथा 6s, उल्टा कर दिया मैंने, सोचा ना मैंने उल्टा कर दिया 5d ऐसे लगा दिया, 4m आता था, फिर 5d आता था, फिर 6s आता था। तो 4m कक्षक 5d तथा 6s कक्षक से अंदर की ओर उपस्थित होता है या अधिक अंदर की ओर उपस्थित होता है, जिससे जब ये लिगेंड के साथ संकुल का निर्माण करते हैं, जिससे जब ये लिगेंड के साथ संकुल का निर्माण करते हैं, लिगेंड के साथ संकुल का निर्माण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की दोनों गतियां सुरक्षित रहती हैं। इलेक्ट्रॉन की दोनों गतियां सुरक्षित रहती हैं। अतः इनकी
चुंबकीय आघूर्ण दोनों गतियों के कारण होते हैं। इनके चुंबकीय आघूर्ण दोनों गतियों के कारण होते हैं। जबकि 3D श्रेणी के तत्वों में 3D कक्षक 3D श्रेणी के तत्वों में 3D कक्षक बाहर की ओर उपस्थित होता है, बाहर की ओर उपस्थित होता है। अतः लिगेंड के साथ संतुलन निर्माण के फलस्वरूप इनकी कक्षीय गति समाप्त हो जाती है। अतः इनके चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रण गति के कारण होते हैं। चक्रण गति के कारण होते हैं। अगली लाइन से लिखो, एक्टिनाइडों में 5F कक्षक एक्टिनाइडों में 5F कक्षक न तो अधिक अंदर की ओर उपस्थित होता है, न तो अधिक अंदर की ओर उपस्थित होता है और न ही 3D श्रेणी के तत्वों की तरह बाहर की ओर। बाहर की ओर न तो इनमें 5F कक्षक अधिक अंदर की ओर उपस्थित होता है और ना ही इनमें 3D श्रेणी के तत्वों की तरह या संक्रमण तत्वों की तरह बाहर की ओर। अतः इनकी कक्षीय गति लिगेंडों के साथ अंतर क्रिया के फलस्वरूप अतः इनकी कक्षीय गति लिगेंडों के साथ अंतर क्रिया के फलस्वरूप कुछ मात्रा में समाप्त होती है, कुछ मात्रा में समाप्त होती है। अतः इनके चुंबकीय गुण लैंटेनाइड की तुलना में कम होते हैं। इनके चुंबकीय गुण लैंटेनाइड की तुलना में कम होते हैं। जबकि इनके चुंबकीय गुण श्रेणी के तत्वों की तुलना में 3D श्रेणी के तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। अगली लाइन से लिखो, एक्टिनाइड तथा लैंटेनाइड के चुंबकीय गुणों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से आप इनकी चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं।
ये मैंने कुछ लिखे हैं, इधर की तरफ तो क्या होंगे भाई चुंबकीय गुण, और इधर की तरफ क्या होंगे आपके परमाणु क्रमांक। ठीक, ये जो ऊपर वाली सीरीज है ये तो लैंथेनाइड होगी है, और जो नीचे वाली सीरीज है किसकी है, एक्टिनाइड होगी। तो आप साफ देख सकते हो इनकी, तो देखो किसी भी एलिमेंट की तुलना करो, ग्राफ ऊपर ही है और एक्टिनाइड का ग्राफ नीचे ही है, तो इनके ज्यादा होते हैं इनके कम होते हैं। यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं, कुछ जिनके जरूरी है मतलब, जैसे नेपच्यूनियम प्लस 6 हो गया, नेपच्यूनियम प्लस 5, नेपच्यूनियम प्लस 4, प्लूटोनियम प्लस 4, प्लूटोनियम प्लस 3, अमेरिशियम प्लस 3, बेरिलियम प्लस 3, प्रोमेथियम प्लस 3, नियोडायमियम, प्रोसियोडायमियम प्लस 3, नियोडायमियम प्लस 3, प्रोमेथियम प्लस 3, यूरोपियम प्लस 3, समैरियम प्लस 3। बना लीजिए डायग्राम को, जल्दी बना लो डायग्राम। बन गया? अब लिखो एक्टिनाइडों की संकुलन प्रवृत्ति, एक्टिनाइडों की संकुलन प्रवृत्ति। एक्टिनाइडों की संकुलन प्रवृत्ति देखो भाई, लैंथेनाइडों में हमने बोला था कि लैंथेनाइडों के अंदर जो पूर्ण पक्ष होता है ना वो अंदर की ओर होता है, साथ में इनका जो आकार होता है ना वो भी 3D श्रेणी के तत्वों की तुलना में ज्यादा होता है, मतलब इनका आकार भी बड़ा होता है, कक्षक भी अंदर होता है। तो दोनों चीजें इनकी विपरीत थी, इस वजह से जो लैंथेनाइड थे उनकी संकुलन प्रवृत्ति कम आएगी, क्योंकि कक्षक अंदर की ओर रहेगा तो फिर वह बंधन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बंधन के लिए उपलब्ध नहीं होने होगा तो फिर बनने वाले बंधों की संख्या कम होगी, संख्या कम होगी तो उसकी संकुलन की जो प्रवृत्ति है वो भी कम ही होगी। अंदर की ओर था तो भाग नहीं ले सकता था, लेकिन एक्टिनाइड में जस्ट भी बोला है कि जो फाइनाइट कक्षक होता है ना वो लैंथेनाइडों की तरह ज्यादा अंतर नहीं होता है, वो थोड़ा बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होने से वो लैंथेनाइडों की तुलना में ज्यादा बंध के लिए उपलब्ध होगा। लैंथेनाइडों में तो अंदर की तरफ कक्षक उपस्थित था, लेकिन एक्टिनाइडों में वो जो कक्षक है ना वो थोड़ा बाहर की ओर उपस्थित होता है, थोड़ा बाहर की ओर होने से अब बंधन के लिए उपलब्ध होता है, उपलब्ध होने से वो भी भाग लेगा, वो भाग लेगा, जिसके फलस्वरूप एक्टिनाइडों में संकुलन की प्रवृत्ति होती है ना वो लैंथेनाइडों की तुलना में ज्यादा होती है। अगर हम तुलना करेंगे 3D श्रेणी के तत्वों की तो वापस आकार का मैटर आएगा, उनका आकार छोटा है इनका आकार बड़ा है, तो उनसे तो हमेशा इनकी संकुलन की जो प्रवृत्ति है वो कम ही होगी, क्योंकि जिसका जितना बड़ा आकार होता है वो उतने ही कम संकुलों का निर्माण करता है, क्योंकि उसमें परिणाम जो आवेश घनत्व होता है ना वो आवेश घनत्व घट जाता है। तो हम यहाँ केवल लैंथेनाइडों से तुलना करेंगे, तो लैंथेनाइडों के संकुलन की प्रवृत्ति कम थी क्योंकि कक्षक अंदर था, यहाँ कक्षक बाहर है तो उपलब्ध है, उपलब्ध है तो इनकी जो संकुलन की प्रवृत्ति है ना वो लैंथेनाइडों की तुलना में ज्यादा होती है, अधिक होती है। ठीक, जो एक्टिनाइड होते हैं ना वो +3 अवस्था के अलावा +4 में भी संकुल बनाते हैं, +5 में भी संकुल बनाते हैं, +7 में भी संकुल बनाते हैं। यहाँ केवल मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनमें संकुल स्थायी होते हैं, +3 में स्थायी होते हैं, लेकिन ये +4 में भी बनाते हैं, +5 में भी बनाते हैं और +7 में भी बनाते हैं। साथ में जो एक्टिनाइड होते हैं ना, जो एक्टिनाइड होते हैं इनका जो परिणामी आकार होता है, यहाँ पे नहीं मानो कि नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, मतलब अगर हम 3D श्रेणी के तत्वों की या लैंथेनाइडों की या एक्टिनाइडों की बात करेंगे तो इन पर जो परिणामी आवेश घनत्व होता है ना वो लैंथेनाइडों की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्टिनाइडों के अंदर जो परिणामी आवेश घनत्व होता है
परिणामी आवेश घनत्व होता है वो लैंथेन आयोडो की तुलना में हल्का सा ज्यादा होता है। पहली चीज तो क्या अड़ी क्या अच्छी इनके पास इनके कंसेप्ट बाहर की होते। दूसरी क्या अच्छी चीज है इनके अंदर जो आवेश घनत्व होता है ना वो लैंथेन आयोडो की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब आवेश घनत्व थोड़ा सा ज्यादा है तो आवेश घनत्व जितना ज्यादा होता है मैंने कह रखा वो उतने ही ज्यादा संकुलों का निर्माण करता है। तो दो रीजन होते हैं इनके संकुल को अच्छा बनाने वाले। एक तो होता है कक्षक का बाहर की ओर उपस्थित होना और दूसरा रीजन होता है कि इनका जो परिणामी आवेश घनत्व होता है वो लैंथेन आयोडो की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने से भी ये ज्यादा संकुलों का निर्माण करते हैं जिससे इनकी जो संकुलन की प्रवृत्ति है वो लैंथेन आयोडो की तुलना में ज्यादा हो जाती है। इतनी जानकारी हमें इनके लिए लिखो। लैंथेन आयोडो में 4 F कक्षक लैंथेन आयोडो में 4 F कक्षक अंदर की ओर उपस्थित होता है अंदर की ओर उपस्थित होता है जिसमें ये बंधन के लिए उपलब्ध नहीं होते जिससे ये बंधन के लिए उपलब्ध नहीं होते। जबकि एक्टिन आयोडो में 5 F कक्षक एक्टिन आयोडो में 5 F कक्षक बाहर की ओर उपस्थित होता है बाहर की ओर उपस्थित होता है जिससे यह बाहर की ओर उपस्थित होता है जिससे यह बंधन के लिए उपलब्ध होता है जिससे यह बंधन के लिए उपलब्ध होता है। अतः इनके संकुल बनाने की प्रवृत्ति इनके संकुल बनाने की प्रवृत्ति लैंथेन आयोडो की तुलना में अधिक होती है। अतः इनके संकुल बनाने की प्रवृत्ति लैंथेन आयोडो की तुलना में अधिक होती है अधिक होती है। एक्टिनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा एक्टिनाइड +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा +4 +5 +7 आदि ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए संयुग्म का निर्माण करते हैं। एक्टिनाइडों का परिणामी आवेश घनत्व एक्टिनाइडों का परिणामी आवेश घनत्व लैंथेनाइडों की अपेक्षा अधिक होता है। परिणामी आवेश घनत्व लैंथेनाइडों की तुलना में अधिक होता है। अतः अधिक आवेश घनत्व होने के कारण आवेश घनत्व अधिक होने के कारण ये अधिक संकुलों का निर्माण करते हैं। ये अधिक संकुलों का निर्माण करते हैं।
अब देखो हमने कहा था कि जो लेंथेनाइड होते हैं ना वो पाइबंधित लिगेंडों के साथ में संकुल नहीं बनाते। रीजन क्या बोला था? क्योंकि उनमें अक्सर अंदर की ओर उपलब्ध नहीं है। लेकिन अभी भी बोला है हमने एक्टिनाइडों में कि इनमें अक्सर बाहर की ओर है तो बंधन के लिए उपलब्ध होगा। मतलब एक्टिनाइड पाइबंधित लिगेंडों के साथ में संकुल बनाएगा। लेंथेनाइड केवल अकार्बनिक लिगेंडों के साथ मतलब कठोर लिगेंडों के साथ संकुल बनाते थे। ये भी कठोर के साथ बनाएंगे लेकिन इनमें कक्षक उपलब्ध होने से ये पाइबंधित लिगेंडों के साथ में संकुल बनाते। ये इनमें अंतर हो जाएगा कि लेंथेनाइड पाइबंधित के साथ संकुल नहीं बनाता। क्यों? कक्षक अंदर की ओर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनमें कक्षक बाहर होने से उपलब्ध होता है। अतः ये पाइबंधित लिगेंडों के साथ भी खूब संकुल बनाते हैं, भर के संकुल बनाते हैं। ये लिख लो अपने लाइन से। एक्टिनाइडों में पूरे कक्षक अंदर की ओर उपस्थित होने से एक्टिनाइडों में पूरे कक्षक अंदर की ओर उपस्थित होने से यह बंधन के लिए उपलब्ध नहीं होता। यह बंधन के लिए उपलब्ध नहीं होता। अतः ये पाइबंधित लिगेंडों के साथ संकुल नहीं बनाते। जबकि एक्टिनाइडों में 5F कक्षक बाहर की ओर उपस्थित होता है। अतः ये पाई बंधन के लिए उपलब्ध होता है। जिससे एक्टिनाइड पाई बंधित लिगेंडों के साथ भी संकुल का निर्माण करते हैं। जिससे एक्टिनाइड पाई बंधित लिगेंडों के साथ भी संकुल का निर्माण करते हैं। संकुल का निर्माण करते हैं। अगली लाइन देखो, एक्टिनाइड अकार्बनिक लिगेंडों के साथ भी संकुल का निर्माण करते हैं। एक्टिनाइड अकार्बनिक लिगेंडों के साथ भी संकुल का निर्माण करते हैं। अब लिखो परमाणुीय आकार। एक्टिनाइडों का परमाणुीय आकार या आयनिक आकार कुछ भी बोल दो। परमाणुीय आकार या आयनिक आकार। देखो हमने देखा था लेंथेनाइडों के अंदर दाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होती थी जब हम सीरियम से कहां जाते थे? लुटीशियम की तरफ जाते थे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता था। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से इनके आकार में क्या होती थी? कमी होती थी। सेम टू सेम काम यहां भी होगा। जब हम थोरियम से कहां की तरफ जाएंगे? लोरेंशियम की तरफ जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से इनकी भी आकार में क्या होती है? कमी होती है। जैसे इसको हमने लेंथेनाइड संकुचन बोला था तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनके आकार में कमी हुई तो लेंथेनाइड संकुचन। इसकी भी तो आकार में कमी हुई तो इसको क्या बोल देंगे हम? एक्टिनाइड संकुचन बोल देंगे। ये लेंथेनाइड संकुचन तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिनाइड संकुचन हो जाएगा। लिख लो। लेंथेनाइडों के समान एक्टिनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप एक्टिनाइडों के आकार में
कमी प्रेक्षित होती है, जिसके फलस्वरूप एक्टिनाइडों के आकार में कमी प्रेक्षित होती है। एक्टिनाइडों के आकार में होने वाली यह कमी, एक्टिनाइडों के आकार में होने वाली यह कमी एक्टिनाइड संकुचन कहलाती है। एक्टिनाइडों के आकार में होने वाली यह कमी एक्टिनाइड संकुचन कहलाती है। एक्टिनाइड संकुचन कहलाती है, अर्थात एक्टिनाइडों का आकार थोरियम से लॉरेंशियन तक घटता है। एक्टिनाइडों का आकार थोरियम से लॉरेंशियन तक घटता है। ये हमने आगे डाला, अब लिखो रंग। देखो भाई, जब हमने 3D श्रेणी के तत्वों को पढ़ा था तो हमने बोला था कि जिनमें अयस्क इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें कौन सा संक्रमण पाया जाता है? डीडी संक्रमण पाया जाता है। डीडी संक्रमण के होने से वे रक्त प्रदर्शित करते हैं, कलरफुल नेचर के होते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होगा, यदि किसी एलिमेंट में, यदि किसी तत्व के एफ कक्षक में, चाहे 4f हो चाहे 5f हो, कोई सा भी हो, यदि किसी एलिमेंट के एफ कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो इस स्थिति में वहां पर एफ संक्रमण होता है। जैसे डी से डी में जाता था तो डी संक्रमण बोला था, ऐसे करके यहाँ एफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ भी नीचे वाले से यहाँ जैसे इसका विभाजन हो जाता है ऐसे एफ कक्षक का भी विभाजन होता है। तो नीचे वाले डी से ऊपर वाले डी में जाएगा तो एफ से एफ में जाएगा, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम? एफ संक्रमण बोलेंगे। जो तत्व एफ संक्रमण प्रदर्शित करते होंगे वो रंग प्रदर्शित करेंगे, और जो तत्व एफ संक्रमण प्रदर्शित नहीं करते वे रंग भी प्रदर्शित नहीं करते। जनरली ऐसा देखा गया है कि यदि किसी तत्व का विन्यास F0 हो या F7 हो या F14 हो, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ये तो रंगहीन होना ही था, लेकिन F7 और F14 की रंगहीन प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि F7 और F14 अर्धपूरित स्थायी विन्यास है, इस वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो उत्तेजित हो ही नहीं पाते। अगर वो उत्तेजित होंगे ही तो क्या F संक्रमण प्रदर्शित कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर ये नहीं दिखाएंगे तो फिर कोई रंग भी प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो जनरली जिन तत्वों का विन्यास इनमें से कोई भी हो वो रंगहीन प्रकृति के होते हैं, इनको छोड़कर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो उनमें एफ संक्रमण होगा तो फिर वो रंग प्रदर्शित करेंगे, कलरफुल नेचर से होंगे। ठीक, लिख दो, लिखो। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के एफ कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के एफ कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर ये एफ संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। ये एफ संक्रमण प्रदर्शित करते हैं। जिससे इनके संकुल रंगीन प्रकृति के होते हैं, जिससे इनके संकुल रंगीन प्रकृति के होते हैं। जिससे इनके संकुल रंगीन प्रकृति के होते हैं। वे तत्व जिनका विन्यास
वे तत्व जिनका विन्यास F0, F7, F14 होता है। F0, F7, F14 होता है। उनमें F संक्रमण अनुपस्थित रहने से अनुपस्थित रहने से उनके संकुल अनुपस्थित रहने से उनके संकुल रंगहीन प्रकृति के होते हैं। आई बात समझ नहीं। ये हो गया रंग को प्रदर्शित, तीखा रंग भी हो गया, रंग को भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में तुलना करना चाहते हैं। इनमें तुलना में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। बोलते हैं कि तुलना करो, फिर तुलना में दोनों बतानी है क्या क्या इनके अंदर समानताएं होती है और क्या क्या इनके अंदर असमानताएं होती है। तो लिखो आप लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में तुलना, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में तुलना। तुलना में दोनों चीज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, समानता करना चाहते हैं। देखो नंबर ऑफ पॉइंट की बात करें तो नंबर ऑफ पॉइंट क्या हो गया कि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों के जो तत्व होते हैं ना वो सक्रिय प्रकृति के होते हैं। सक्रिय प्रकृति के होने से लैंथेनाइड भी प्रकृति में पाए जाते हैं और एक्टिनाइड भी प्रकृति में पाए जाते हैं। दोनों के दोनों प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक, ये भी प्रकृति में मिलेगा हमें और एक्टिनाइड भी हमें प्रकृति में मिलेगा। दूसरी चीज क्या होगी कि लैंथेनाइड में भी अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व होता है। हमने बोला था कि F7 और F14 अधिक स्थायी होता है। इसी प्रकार हमने यहाँ भी लिखा है कि एक्टिनाइड में भी अर्धपूरित और पूर्णपूरित होते हैं ना, उन कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व होता है। इनमें भी अर्धपूरित पूर्णपूरित का अतिरिक्त स्थायित्व होता है। एक्टिनाइड में भी अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व होता है। इन कक्षकों का स्थायित्व बाकियों की तुलना में ज्यादा होता है। ऐसी कहानी लैंथेनाइड में भी कहते हैं और ऐसी कहानी एक्टिनाइड में भी कहते हैं। अगली चीज क्या हो गई कि भाई अगली चीज लैंथेनाइड में भी परमाणु आकार में कमी होती है, एक्टिनाइड में भी परमाणु आकार में कमी होती है। मतलब इसमें भी संकुचन होता है, इसमें भी संकुचन होता है। अगली चीज क्या होगी, ये भी अकार्बनिक लिगेंड जैसे कि कौन हो गया, कठोर लिगेंड M हो गया, O हो गया, N हो गया, ऐसे लिगेंडों के साथ में समूहों का निर्माण करता है। और एक्टिनाइड भी कठोर लिगेंड मतलब अकार्बनिक लिगेंड जैसे कि F हो गया, O हो गया, N हो गया, ऐसे लिगेंडों के साथ में समूह का निर्माण करते हैं। ये भी अकार्बनिक लिगेंडों के साथ समूह बनाएंगे और ये भी अकार्बनिक लिगेंडों के साथ में समूहों का निर्माण करते हैं। अगली चीज देखो, अगली चीज क्या हो जाएगी, लैंथेनाइड भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और एक्टिनाइड भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखा भी आपने, ये भी +3 दिखाएंगे, ये भी +3 दिखाएंगे। अगली चीज क्या हो जाएगी, संकुल के बारे में वो बोल करते हैं। देखो हमने लिखा था कि लैंथेनाइड उच्च समन्वय संख्या में संकुल बनाते हैं क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। लैंथेनाइड का भी तो आकार बड़ा ही है। अगर इनकी भी अगर हम समन्वय संख्या निकालेंगे तो बड़ी आएगी, मतलब ज्यादा आएगी। लैंथेनाइड का भी आकार बड़ा था तो बहुत सारे लिगेंड जुड़ रहे थे, इस वजह से इनकी समन्वय संख्या ज्यादा मिल रही है। एक्टिनाइड का भी आकार बड़ा ही है,
इनमें भी बहुत सारे लिगेंड जुड़ेंगे तो इनकी भी जो समन्वय संख्या है वो ज्यादा आएगी। तो ये भी उच्च समन्वय संख्या में संकुलों का निर्माण करते हैं और ये भी उच्च समन्वय संख्या में संकुलों का निर्माण करते हैं। दोनों के दोनों जो एलिमेंट है वो उच्च समन्वय संख्याओं में संकुलों का निर्माण करते हैं। आगे बात में लिखो एक्टिनाइड तथा लैंथेनाइड दोनों सक्रिय तत्व होते हैं, दोनों सक्रिय तत्व होते हैं, दोनों सक्रिय तत्व होते हैं। अतः ये प्रकृति में पाए जाते हैं, अतः ये प्रकृति में पाए जाते हैं, अतः ये प्रकृति में पाए जाते हैं। अगला लिखो दोनों के अंदर अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षक होगा, दोनों के अंदर अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व होता है, दोनों के अंदर अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित कक्षकों का अतिरिक्त स्थायित्व होता है। अतिरिक्त स्थायित्व होता है। अगला लिखो लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड दोनों में, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड दोनों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि करने पर, दोनों में परमाणु क्रमांक में वृद्धि करने पर आकार में कमी होती है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि करने पर आकार में कमी होती है, आकार में कमी होती है। अगला है दोनों अकार्बनिक लिगेंड, दोनों अकार्बनिक लिगेंड अर्थात कठोर लिगेंडों के साथ, अर्थात कठोर लिगेंडों के साथ संकुल का निर्माण करते हैं। अकार्बनिक लिगेंड अर्थात कठोर लिगेंडों के साथ संकुल का निर्माण करते हैं, संकुल का निर्माण करते हैं। अगला दोनों +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, दोनों +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। दोनों +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड दोनों, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड दोनों उच्च समन्वय संख्या में संकुलों का निर्माण करते हैं, दोनों उच्च समन्वय संख्या में संकुलों का निर्माण करते हैं, दोनों उच्च समन्वय संख्याओं में संकुलों का निर्माण करते हैं। एक और लिख लो 7वां नंबर लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड दोनों में F संक्रमण होने से, अभी बताया था मैंने, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड दोनों में F संक्रमण होने से, दोनों में F संक्रमण होने से संकुल रंगीन प्रकृति के होते हैं, संकुल रंगीन प्रकृति के होते हैं।
रंगीन प्रकृति के होते हैं। एक ये होगी इनमें समानता। अब लिखो असमानता। असमानता टाइम क्या हो गया भाई? 40 जो है इसको तो कर लेते हैं, फिर बाकी कल पढ़ते हैं। देखो भाई असमानता में क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट देखो, एक्टिन आयोडो के अंदर केवल क्रोमियम ही ऐसा तत्व था जो रेडियो सक्रिय प्रकृति का था। केवल क्रोमियम ही रेडियो सक्रिय प्रकृति का होता है लेंथेन आयोडो के अंदर। लेकिन एक्टिन आयोडो में जितने भी होते हैं ना, सब के सब रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं। थोरियम से लेकर के लोरेंशियम तक सब के सब कैसे होते हैं? रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं। उसके बाद में अब ये चीज लेंथेन आयोडो में केवल क्रोमियम को छोड़कर क्रोमियम ही प्रकृति में नहीं पाया जाता और सब तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। लेकिन एक्टिन आयोडो के अंदर थोरियम, उसके बाद में प्रोटैक्टिनियम, उसके बाद में यूरेनियम, ये तीनों ही प्रकृति में पाए जाते हैं और कोई प्रकृति में पाया ही नहीं जाता। क्रोमियम को छोड़कर सब प्रकृति में पाए जाते हैं। इनमें थोरियम, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम को छोड़कर कोई भी प्रकृति में नहीं पाया जाता। सबसे जो भारी तत्व होता है प्रकृति में पाया जाने वाला, वो कौन होता है? यूरेनियम होता है। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते, वो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। इस वजह से बाद में आने वाले तत्व को कहा जाता है परा यूरेनिक तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व। लास्ट एलिमेंट कौन सा है प्रकृति में पाया जाता है? यूरेनियम। इसके बाद के तत्व प्रकृति में नहीं पाए जाते, इस वजह से उन तत्वों को परा यूरेनिक तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व बोलते हैं। यूरेनियम के बाद आते प्रकृति में नहीं पाए जाते, इसी वजह से इसी के नाम पर कहा जाता है परा यूरेनिक तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व। उसमें यही नहीं मिलेगा, इसमें इन दोनों तीनों को छोड़कर कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद में क्या हो गया? इनकी जो चुंबकीय गुण होते हैं वो अधिक होते हैं, इनके चुंबकीय गुण कम होते हैं। उसके बाद में इनकी संतुलन की प्रवृत्ति कम होती है, इनके संतुलन की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। अगली ये पाइबंधित लिगेंडों के साथ संतुलन नहीं बनाते, ये पाइबंधित लिगेंडों के साथ संतुलन बनाते हैं। ये पाई के साथ संतुलन नहीं बनाते, ये पाई के साथ संतुलन बनाते हैं। अगली चीज क्या हो जाएगी? अगली चीज इनकी लेंथेन आयोडो की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना, वो +3 होती है। लेकिन एक्टिन आयोडो में कुछ ही +3 होती है, बाद में भी +4 भी होती है, +5 भी होती है, +6 भी होती है, हमने देखी थी। इनमें सबसे स्थायी कौन होती है? +3। इनमें +3 के अलावा और ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी स्थायी होती है। कुछ की ही +3 स्थायी है, बाद में तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। अगली चीज क्या हो जाएगी? ये अधिकतम से अधिकतम +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये अधिकतम से अधिकतम +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। ये +4 तक, ये +7 तक। अगली चीज क्या लिख सकते हैं? इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 से लेकर के +4 तक ही हो सकती है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है +2 से लेकर के +7 तक हो सकती है। ये इतनी सी प्रदर्शित करते हैं, ये इतनी ज्यादा प्रदर्शित करते हैं, समझा नहीं कहानी? ये केवल इतनी सी प्रदर्शित करते हैं और ये इतनी ज्यादा प्रदर्शित करते हैं, इतनी वैरायटी में इतनी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। 8 हो गए, मेरे ख्याल से काफी इतने लिख लो। लेंथेन आयोडो में केवल क्रोमियम रेडियो सक्रिय प्रकृति का होता है। लेंथेन आयोडो में केवल क्रोमियम रेडियो सक्रिय प्रकृति का होता है। लेंथेनम रेडियो सक्रिय प्रकृति का होता है, जबकि एक्टिन आयोडो
सभी तत्व, जबकि एक्टिनाइडों में सभी तत्व रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं। सभी तत्व रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं। रेडियो सक्रिय प्रकृति के होते हैं। दूसरा लिखो, लेंथेनाइडों में केवल क्रोमियम प्रकृति में नहीं पाया जाता। लेंथेनाइडों में केवल क्रोमियम प्रकृति में नहीं पाया जाता। केवल क्रोमियम प्रकृति में नहीं पाया जाता। जबकि एक्टिनाइडों में यूरेनियम के बाद आने वाला कोई भी तत्व, यूरेनियम के बाद आने वाला कोई भी तत्व प्रकृति में नहीं पाया जाता। यूरेनियम के बाद आने वाला कोई भी तत्व प्रकृति में नहीं पाया जाता। अगला लो, लेंथेनाइडों के चुंबकीय गुण अधिक होते हैं। लेंथेनाइडों के चुंबकीय गुण अधिक होते हैं और एक्टिनाइडों के चुंबकीय गुण कम होते हैं। एक्टिनाइडों के चुंबकीय गुण कम होते हैं। अगला, इनकी संतुलन प्रवृत्ति, लेंथेनाइडों की संतुलन प्रवृत्ति कम होती है। लेंथेनाइडों की संतुलन प्रवृत्ति कम होती है और उसमें लिखो इनकी संतुलन प्रवृत्ति अधिक होती है। इनकी संतुलन मतलब एक्टिनाइडों की संतुलन प्रवृत्ति अधिक होती है। एक्टिनाइडों की संतुलन प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक। अगला, लेंथेनाइड पाई बंधित लिगेंडों के साथ संकुल का निर्माण नहीं करते। लेंथेनाइड पाई बंधित लिगेंडों के साथ संकुल का निर्माण नहीं करते। जबकि एक्टिनाइड पाई बंधित लिगेंडों के साथ भी संकुल का निर्माण करते हैं। ये पाई बंधित लिगेंडों के साथ संकुल का निर्माण करते हैं। पाई बंधित लिगेंडों के साथ संकुल का निर्माण करते हैं। अगला देखो, इनकी लेंथेनाइडों की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइडों की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। जबकि अधिकतम एक्टिनाइड उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थायी है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थायी है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में स्थायी है। ठीक। अगला, इनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +4 मतलब लेंथेनाइडों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +4, जबकि एक्टिनाइडों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। एक्टिनाइडों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। ठीक। अगला, लेंथेनाइड केवल +2 +3 +4 +2 +3 +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ही प्रदर्शित करते हैं।
ऑक्सीकरण अवस्थाएं ही प्रदर्शित करते हैं। जबकि एक्टिनाइड +2 से लेकर +7 तक, +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गया इनमें अंतर, बाकी हम कल पढ़ते हैं।